SCR यानी SCR को जब आप टर्न ऑन करते हो तो उसके लिए कौन से मेथड्स यूज करते हो वो हमारे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो टोटल आपके 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है देखो वोल्टेज ट्रिगरिंग, सेकंड गेट ट्रिगरिंग, थर्ड dV/dt, फोर्थ लाइट ट्रिगरिंग एंड फिफ्थ थर्मल ट्रिगरिंग। तो चलो एक एक मेथड को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका आता है वोल्टेज ट्रिगरिंग। तो देखो जो बेसिक्स ऑफ SCR और मोड ऑफ ऑपरेशन वाली जो मेरी वीडियो थी, मैंने आपको देखो उसमें 3 मोड बताए थे। एक आपका होता है देखो SCR का रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। एक आपका होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एक आपका होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। तो देखो ये जो वोल्टेज ट्रिगरिंग है ये हम करते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। इसको देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी तक हम गेट सिग्नल से कोई लेने देना नहीं, ठीक है ना, गेट की हम बात नहीं करेंगे अभी। तो देखो आप इसमें क्या करोगे, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे यानी P वाले को पॉजिटिव से एंड N वाले को नेगेटिव से। क्लियर है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है। तो देखो करंट कुछ इस तरफ फ्लो होगा, ठीक है। तो देखो ये P और ये N मिला के एक बैरियर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। एक बैरियर यहाँ पे बनेगा, एक बैरियर यहाँ पे बनेगा। और जो PN जंक्शन, अगर PN डायोड आपने पढ़ा हो तो उसमें जो बैरियर बनता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। बेसिकली करंट का वो अपोज करता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस जो J1 है, ठीक है, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस, ये आपका तीसरा, ये बेसिकली बैरियर है आपके, ठीक है ना। सो J1, J2, J3, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब जो करंट है ये आपका देखो नीचे की तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो यानी इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बेसिकली देखो सपोज आपका ऐसा कोई रेजिस्टेंस होता है, आप अगर देखो नेटवर्क थ्योरम वगैरह KCL KVL पढ़े होंगे, तो इसमें आप जो रेजिस्टेंस है इसमें इसकी पोलैरिटी कैसे लिखते हो, प्लस माइनस। तो मैंने बस ये यहाँ पे यही किया, ठीक है ना। तो देखो ये वाला प्लस है यानी कि ये पूरे प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आपका जंक्शन का अपर वाला पार्ट J1 का, और नीचे वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिंपली देखो जो J2 है ये भी आपका प्लस, नीचे वाला आपका नेगेटिव। सिंपली ये वाला देखो सब प्लस, ये आपका नेगेटिव। यहां तक आपका क्लियर है। सो देखो आपका जो PN जंक्शन होता है, ये आपका सपोज PN जंक्शन है, ठीक है। अब आप कब बोलते हो कि ये PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, जब आप इस P को पॉजिटिव से जोड़ते हो और N को नेगेटिव से जोड़ते हो, तब आपका ये जंक्शन बेसिकली ये जो PN डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये आपके सारे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आपके किससे कनेक्टेड है, P की तरफ है ना, ठीक है। और ये देखो ये सारे नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव किससे, N से, यानी आपका J1 जंक्शन कौन सा हुआ, फॉरवर्ड बायस। J2 कैसा हो गया आपका, देखो पॉजिटिव नेगेटिव से यानी N टाइप से, और नेगेटिव आपका P टाइप से, ठीक है। तो J2 तो आपका हो गया रिवर्स, तो ये हो गया देखो रिवर्स बायस्ड, ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये P मटेरियल पे, ये N नेगेटिव पे, ठीक है। यानी J3 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो देखो इसको अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो देखो जो J1 है वो आपका फॉरवर्ड है यानी एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। जो J3 है, J2 सॉरी, ये आपका रिवर्स बायस्ड है तो ओपन की तरह काम करेगा। जो J3 आपका वो किसकी तरह काम करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। और ये आपका जो सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हो VA, ठीक है। बेसिकली A मतलब ये आपका होता है एनोड टर्मिनल, ठीक है, ये आपका कैथोड टर्मिनल। तो ये आपको या तो इसको V बोलो या फिर VA बोलो, ठीक है, आपकी मर्जी। ये आपका एनोड टर्मिनल है, ये आपका कैथोड टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखो ये जो J2 जंक्शन है ये क्या ओपन है। अब आप ये देखो अगर इस J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, जंक्शन का जब ब्रेकडाउन होता है तब करंट आपका फ्लो हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होगा जब PN डायोड आपने बेसिक पढ़ा होगा। तो देखो जैसे इस जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होगा ये करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। यानी इस सर्किट में आपका I एनोड टू कैथोड करंट फ्लो हो जाएगा। बट इस जंक्शन का ब्रेकडाउन कैसे होगा, जब आप ये जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है। बट इसकी बहुत हाई वैल्यू आपको चाहिएगी, यानी आपको एनोड टू कैथोड वोल्टेज या फिर जो सप्लाई वोल्टेज है वो इतना बढ़ाना पड़ेगा कि ये जो J2 जंक्शन है ये ब्रेकडाउन हो जाए इसका और आपका करंट फ्लो हो जाए। और जैसे ही आपका करंट फ्लो हो गया आपका SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक आपका
आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बेसिकली एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, एक मोड है बेसिकली एससीआर का, ठीक है, ऑपरेटिंग मोड। सो देखो इसमें अब एक चीज आप समझो, इसको देखो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो जो एससीआर होता है ये इसकी बैकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है, सॉरी मतलब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये होता है एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ये आपका एनोड टू कैथोड करंट। अब देखो ये जो वोल्टेज है ना, ये वाला, इसको आप बोलते हो वीबीओ। अब वीबीओ क्या होता है, बेसिकली ये बेसिकली एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वो वाली वैल्यू है जिस वैल्यू पे जंक्शन आपका J2 ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, ठीक है। तो जो बीओ यानी कि फॉरवर्ड, इसको बोलते हो आप फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, क्लियर है। ये आपको होता है VBO, यहाँ तक क्लियर है। सो देखो जो एनोड टू कैथोड है इसकी वो वाली वैल्यू यानी वो वाला वोल्टेज लेवल जहाँ पे आपका J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाए उसको आप बोलते हो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। सो देखो ये जो J2 जंक्शन है इसकी अगर आपकी विड्थ का मतलब है ये इतनी इसकी विड्थ है, ठीक है, J2 जंक्शन की, अगर इसकी विड्थ ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपको जो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, यानी जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो क्या चाहिएगा, बहुत ज्यादा चाहिएगा। यानी जो आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके विड्थ पे, यानी जितनी ज्यादा विड्थ होगी जंक्शन की उतना ज्यादा आपको ब्रेक ओवर वोल्टेज चाहिएगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। सो देखो जब आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, ठीक है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज V1 है या फिर सप्लाई वोल्टेज वो ज्यादा है VBO से यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज से, इस केस में आपका एससीआर काम करेगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, इसका मतलब है एससीआर आपका ऑन होगा, ठीक है। अब देखो जब आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो लेस देन अ ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है, तब आपका जो एससीआर है वो काम करेगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है। इस केस में आपका एससीआर क्या होगा, ऑफ। ये आप समझ गए। सो ये आपका सिंपल बेसिक्स है वोल्टेज ट्रिक में, ऐसे आप करते हो एससीआर को ऑन वोल्टेज की मदद से। सो इसको सिंस आप क्या करते हो, वोल्टेज बढ़ा के जंक्शन को ब्रेक डाउन करते हो और एससीआर को ऑन करते हो, तो इसलिए इसको बोलते हो वोल्टेज ट्रिगरिंग। बट ये मेथड आपका सूटेबल नहीं है बिकॉज इसके लिए आपको जो वोल्टेज है, वोल्टेज की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। आप जब बहुत ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई करते हो आप तब जाके आपका J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है। बट अब देखो इतना अगर आप ज्यादा वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो आपका एससीआर भी तो डैमेज हो सकता है उससे, इसलिए ये मेथड आपका सूटेबल नहीं होता, ठीक है। तो देख लो इट इज नॉट अ गुड मेथड बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन इज वेरी हाई, जो कि आपका किलो वोल्ट में भी हो सकता है, ठीक है, इतना हाई, एंड इट में डैमेज द एससीआर, ठीक है, इस वजह से आपका एससीआर डैमेज हो सकता है, इस वजह से हम वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड को प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो अगला मेथड देखते हैं गेट ट्रिगरिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट मेथड है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सेम जो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव साइड इसको हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, यानी जो एनोड टर्मिनल है उसको पॉजिटिव, ठीक है, और जब कैथोड टर्मिनल है इसको नेगेटिव से, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V1 है एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ठीक है, ये आपका एनोड टर्मिनल, ये आपका कैथोड टर्मिनल, ठीक है। तो देखो इस केस में मैंने आपको बता दिया J1 आपका फॉरवर्ड होता है, ठीक है। अब जो J2 होता है वो क्या होता है आपका रिवर्स बायस्ड, और J3 आपका फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ कर लो कि J2 आपका फॉरवर्ड हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो आपका ये एससीआर ऑन हो जाएगा, ये आप चाहते हो, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका नेगेटिव। अब ये दोनों चार्ज मिलके आपकी क्या बना रहे, विड्थ बना रहे J2 जंक्शन की, यानी जो J2 बैरियर है उसकी विड्थ कितनी है, ये इतनी विड्थ है इसकी, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ करो कि ये जो विड्थ है इस विड्थ की वैल्यू कम हो जाए। सो देखो अगर आप इसकी जो J2 जंक्शन है, ठीक है, विड्थ ऑफ J2 जंक्शन इसकी अगर कम कर दो तो आपका जो VBO होगा ब्रेक ओवर वोल्टेज वो भी क्या होगा, कम। यानी अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हुआ इसका मतलब हुआ कि जो आपको सप्लाई वोल्टेज है वो कम चाहिएगा, यानी कम सप्लाई वोल्टेज पे आपका एससीआर ऑन हो जाएगा, जबकि वोल्टेज रेंज में आपको एससीआर के लिए जो सप्लाई वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे कि इसकी जो विड्थ है इसको कम करते हैं, वो देखो कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, ये जो टर्मिनल है इसको आप बोलते हो गेट टर्मिनल, ठीक है, यहाँ से आप इसको पॉजिटिव सप्लाई देते हो और यहाँ से आप क्या करते हो, गेट करंट देते हो यहाँ से, तो ये आपका हो गया गेट करंट। सिंस देखो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए इस डायरेक्शन में फ्लो, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज सारे ऐसे, यानी इसके अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इस मटेरियल में, पी टाइप वाले में, ठीक है। तो ये आपके हो गए पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ये जो आपकी डिप्लेशन विड्थ है यानी J2 जंक्शन की जो विड्थ है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ ये कॉम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये सब ऐसे कॉम्बाइन हो जाएंगे। अब अगर ऐसे कॉम्बाइन होंगे तो आपकी जो नेगेटिव चार्ज की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो विड्थ है आपकी, उस विड्थ में जो नेगेटिव चार्ज है उसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो जैसे उसकी क्वांटिटी कम हो गई उसकी विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। अब अगर उसकी विड्थ कम हो गई तो आपको जो सप्लाई वोल्टेज चाहिएगा, यानी सप्लाई वोल्टेज की कम वैल्यू पे ही आपका J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो फॉरवर्ड वाइज में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग, बिकॉज इसमें क्या देते हैं, हम गेट पल्स देते हैं, यानी गेट करंट पास करते हैं, जिससे हम जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इंजेक्ट करते हैं और रिकॉम्बिनेशन फिनोमिना होने की वजह से J2 जंक्शन की विड्थ कम हो जाती है। क्लियर है? सो देखो, गेट करंट इंजेक्ट द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, एट J2 जंक्शन, जो J2 जंक्शन है यहाँ पे, will combine with this injected positive charge and the junction widths get decreased, hence now less amount of V will break the junction J2। V का मतलब ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है ना, सप्लाई वोल्टेज बेसिकली। ये आपका क्लियर है? सो देखो यहाँ से आपको देखो ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया ना कि जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी विड्थ पे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसे ऑलरेडी एग्जाम में आपको पूछ रखा है। क्लियर है? सो देखो अब ये जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, ठीक है, अब आप देखो अगर आप जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंजेक्ट करोगे इस गेट टर्मिनल से, ठीक है, इससे जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उसकी विड्थ और कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका जो इंजेक्टेड चार्ज है, इंजेक्टेड चार्ज, ठीक है, जो चार्ज आप इंजेक्ट कर रहे हो वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा, आपका विड्थ से। विड्थ से कैसे? अब देखो जैसे आपकी अगर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फिनोमिना होगा, ठीक है, उतने ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज होंगे J2 जंक्शन पे वो कम होंगे, तो उसकी वजह से विड्थ क्या होगी, और कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंजेक्टेड चार्ज होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके विड्थ के साथ। क्लियर है ये पॉइंट आपके? अब देखो इसमें एक और चीज आती है। अब देखो जो इंजेक्टेड चार्ज है, ये कंप्लीट रिलेशन ही आप लिख लो, इंजेक्टेड चार्ज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VBO यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज, यानी जितना आप ज्यादा इंजेक्ट करोगे चार्ज उतना आपको सप्लाई वोल्टेज कम चाहिएगा SCR को ऑन करने के लिए। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है ये रिलेशन आपका? अब देखो जो आपका करंट होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, I, ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही आपका होता है। क्लियर है? तो देखो यहाँ से अगर आप चार्ज की वैल्यू निकालते हो यानी Q की, तो Q क्या होगा, करंट इनटू टाइम। क्लियर है? तो देखो आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एक तो आपका हो गया देखो टाइम, यानी आप कितने टाइम तक उस चार्ज को आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उससे आप इस चार्ज की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हो, यानी कितना चार्ज आप इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरी चीज आप इसकी करंट की वैल्यू, ये करंट कौन सा होगा आपका, IG गेट करंट, इसकी वैल्यू से भी आप इंजेक्टेड चार्ज को कंट्रोल कर सकते हो, यानी आपको कितना इंजेक्ट करना है उस चीज को इससे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक रिलेशन समझ गए आप। तो आगे देखते हैं। अब देखो इसको थोड़ा इसका कर्व से समझते हैं हम। देखो कर्व कैसे, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे समझते हैं हम इसको। सो देखो ये आपका हो गया I एनोड टू कैथोड करंट, ठीक है, ये आपका हो गया वोल्टेज एनोड टू कैथोड, जो कैरेक्टरिस्टिक वाला है वही बात चल रही है। ठीक है, तो देखो जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होगा उसमें क्या होगा, एक लीकेज करंट फ्लो होगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट, और एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, इस ब्रेक ओवर वोल्टेज से क्या होता है कि आपका जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो एकदम इंक्रीजिंगली डिक्रीज होता है, एकदम फटाफट रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका देखो डिक्रीज हो गया, ठीक है, और यहाँ से पर्टिकुलर आपकी जो एनोड टू कैथोड करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो देखो ये जो मोड है, ये जो मैंने बनाया, ठीक है, ये आपका था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और ये आपका था फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, रिवर्स बायस में हम बात नहीं कर रहे, वो कुछ इस टाइप की होती है अगर आप चाहो तो। ठीक है, ये आपकी रिवर्स इस साइड की है, फिलहाल हम सिर्फ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में देख रहे हैं। तो देखो ये वैल्यू कब है, जब आपने कोई भी गेट पल्स नहीं दी, ठीक है, नो गेट पल्स, यानी गेट करंट आपने कुछ भी पास नहीं किया। तो देखो आप जैसे ही गेट करंट पास करोगे उस J2 जंक्शन की विड्थ कम हो जाएगी,
और जो सप्लाई वोल्टेज है यानी जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो कम चाहिएगा आपको। तो देखो सिमिलरली यहाँ से अब देखो ऐसे ही चलेगा। अब क्या होगा कि पर्टिकुलर जैसे सपोज करो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये जो है ये क्या हो जाएगा VBO1, ठीक है। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको क्या होगा मिल जाएगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। बेसिकली इसी VBO1 पे आपका जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, J2 जंक्शन है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। पहले VBO पे हो रहा था, अब देख सकते हो ये वैल्यू वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, ठीक है। सिमिलरली देखो ये आपका सपोज मान लो IG1 पे मिला है, ठीक है, यानी G1 गेट करंट पे, ठीक है। सपोज दूसरा आप देखते हो दूसरी बार आपने करंट जो गेट करंट था उसको बढ़ा दिया, तब आपको क्या हुआ जो ब्रेक और वोल्टेज था वो आपको और कम मिला VBO2। सो ये कब मिला आपको जब आपका IG2 था, ठीक है। तो इस केस में भी सेम। तो यहाँ से आपको क्या समझे कि जो गेट करंट है जी IG2, ठीक है, ये आपका ज्यादा है किससे IG1 से, और जो VBO1 है ये किससे ज्यादा है आपका VBO2 से, और जो VBO है नॉर्मल ये आपका इन दोनों से ज्यादा है। क्लियर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो गेट करंट है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रेक ओवर वोल्टेज के साथ, ठीक है। ये रिलेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इनकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाता हूँ तो कुछ इस तरह की बनती है। ये सपोज आप ले लो IG, ये VBO, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपका रिलेशन बनता है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी एक IG की एक वैल्यू ली, उससे VBO चेक किया, तो कुछ इस तरह का आपका ये कर्व बनता है, ठीक है। देखो इससे गेट ट्रिगरिंग से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल में आपको पूछते हैं कि आपको कितनी देर तक गेट पल्स देनी पड़ेगी कि आपका SCR ऑन हो जाए, यानी आपको टाइम पूछते हैं कि कितनी देर तक आप गेट पल्स दो आपका SCR ऑन हो जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हो वो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊं तो मेरे को कमेंट में बता देना। तो देखो अगला मेथड देखते हैं। तो देखो थर्ड आपका मेथड है dV/dt ट्रिगरिंग। तो इस मेथड में क्या होता है कि आपका जो SCR है उसको हम रखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। क्लियर है। तो देखो उसमें जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की जब बात करते हैं हम, देखो जो J1 जंक्शन होता है वो आपका फॉरवर्ड होता है, और जो J2 होता है वो रिवर्स होता है, J3 जो होता है वो फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ ये सर्किट बनता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बनवा चुका हूँ, ठीक है। तो इस बार मैं अभी नहीं बनवा रहा। तो देखो ये आपका कौन सा होता है V एनोड टू कैथोड वोल्टेज। देखो ये आपका J1, ये J2, ये J3, ठीक है। ये आपका है फॉरवर्ड बायस्ड, ये आपका रिवर्स बायस्ड, ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड। क्लियर है। और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो होता है आई एनोड टू कैथोड बोलो, या फिर आई एनोड करंट बोलो। क्लियर है। बट इस केस में तो देखो ये ओपन है इसलिए ये करंट की वैल्यू आपकी 0 होगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, देखो आपने इतना तो पढ़ लिया कि आप वोल्टेज को अगर इस एनोड टू कैथोड वोल्टेज को अगर इतना बढ़ाए कि J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाए तो आपका SCR ऑन हो जाएगा, ठीक है। बट ये मेथड हम प्रीफर नहीं करते हैं, इतना आपको पता है। तो देखो इस मेथड में क्या करते हैं, अब सिंस देखो ये क्या एक ओपन सर्किट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना चालू होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना चालू करेगा। तो देखो ये जो J2 जंक्शन है, तो ये देखो ये आपका J2 जंक्शन है, ठीक है। तो देखो इस साइड सारा आपके पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, इस साइड सारे आपके नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो अब देखो ये जंक्शन आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक कैपेसिटर की तरह दिख रहा है ना आपको, यानी कि अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो J2 जंक्शन है J2 बिहेव एज अ कैपेसिटर, यानी जो कैपेसिटर की तरह ये बिहेव करेगा। क्लियर है यहाँ तक। सो देखो सपोज करो ये जो J2 जंक्शन है यहाँ पे जो वोल्टेज है यानी जो कैपेसिटर है आपका ये चार्ज होके V1 हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज यानी V1 वोल्टेज तक ये चार्ज हो गया। तो यहाँ पे देखो इस सर्किट में सिंपल आप देख के बता सकते हो कि जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी V1 के इक्वल, ठीक है। कैपेसिटर आपका फुल चार्ज हो गया। क्लियर है यहाँ पर। तो देखो अब जो करंट फ्लो होगा यानी जो एनोड टू कैथोड जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, जो करंट आपका कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा उसको हम लिख लेते हैं चलो IC, ठीक है। अब कैपेसिटर में आपने करंट की जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो क्या होता है C dV/dt, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा C d V1/dt। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से आपको क्या मिला कि जो एनोड टू कैथोड करंट है IA के, इसका फॉर्मूला C dV/dt। तो देखो अगर आप ये dV/dt
ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर बढ़ाते हो यानी डीवी बाई डी टी की अगर वैल्यू इंक्रीज करते हो तो आपका आई एनोड टू कैथोड करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आपका जो ये आई एनोड टू कैथोड करंट है, ठीक है, वो ग्रेटर देन आई एल हो जाएगा। आई एल आपका होता है बेसिकली लैचिंग करंट। ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट, उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो लूंगा। ठीक है, तो देखो अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर आपका एनोड टू कैथोड करंट लैचिंग करंट से ज्यादा होगा तब भी आपका एस सी आर ऑन होगा। सपोज करो, एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल से समझो इस चीज को। देखो सपोज आपका लैचिंग करंट कितना है, 10 एम्पियर। ठीक है, अब आपका जो एनोड टू कैथोड करंट है वो सपोज है 8 एम्पियर। तो इस केस में आपका जो एस सी आर है ना वो ऑन नहीं होगा। अगर आपको अपने एस सी आर को ऑन करना है तो उसके लिए आपका जो एनोड टू कैथोड करंट है वो या तो लैचिंग करंट से ज्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही देखो आप डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग कर रहे हो यानी ये वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो इसकी वजह से आई एनोड टू कैथोड करंट भी बढ़ेगा। अब ये जो करंट है ये जैसे ही आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू आई एल हो गया, ठीक है, उस केस में आपका एस सी आर ऑन हो जाएगा। एस सी आर ऑन। तो ये तो हम पढ़ रहे थे ट्रिगरिंग मेथड। तो इसमें क्या हुआ, डीवी बाई डी टी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एस सी आर को ऑन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। अब देखो अगर इसकी क्रिटिकल वैल्यू देखनी है, द क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, जो क्रिटिकल वैल्यू है इसकी, ठीक है, डीवी बाई डी टी की, तो कितनी हो जाएगी, देखो डीवी बाई डी टी यहाँ से देख सकते हो कितनी आएगी। अब देखो एनोड करंट अगर जैसे ही लैचिंग करंट के इक्वल हो गया आपका एस सी आर ऑन हो जाएगा। यानी मिनिमम आपको कितना करंट चाहिए, एटलीस्ट आपको लैचिंग करंट जितना करंट जो चाहिए यानी आई एल तो चाहिए। तो यहाँ से हो गया ये आई एल डिवाइडेड बाई ये कैपेसिटेंस सी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, क्रिटिकल वैल्यू। क्लियर है। तो चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। अब देखो आगे आपका आता है लाइट ट्रिगरिंग। ठीक है, तो इसमें भी देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बात होगी। ठीक है, तो सिंपल देखो J1 जंक्शन तो फॉरवर्ड, J2 जंक्शन रिवर्स, J3 जंक्शन फॉरवर्ड, और यहाँ से आप दे रहे हो सप्लाई। क्लियर है, ये आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज। अब देखो इस केस में क्या करते हैं, ये जो J2 जंक्शन है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, लाइट इस पे फॉल करवाते हैं। ठीक है, अब देखो लाइट होती है, लाइट में क्या होता है आपके फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो लाइट आप दोगे, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये आपकी क्या करेगी, इंजेक्ट करेगी फोटॉन्स को, यानी जो आपके फोटॉन्स होंगे उनको जो J2 जंक्शन है उसमें आपका इंजेक्ट करेगी। फोटोन आपके कुछ नहीं होते, ये पॉजिटिव चार्ज होता है एक तरह से समझो। आपने जैसे देखो गेट ट्रिगरिंग में पढ़ा था, जो पॉजिटिव चार्ज थे वो नेगेटिव चार्ज से मिलके रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना की वजह से J2 जंक्शन की विड्थ को कम कर रहे थे, और जैसे विड्थ कम हो गई, कम एनोड टू कैथोड वोल्टेज पे आपका जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता था। ठीक है, तो जैसे ये क्या करेगा, लाइट इंजेक्ट करेगा फोटोन को, अब ये क्या होंगे, रिकॉम्बाइन होंगे, इट रिकॉम्बाइन एंड न्यूट्रलाइज, रिकॉम्बाइन होंगे एंड न्यूट्रलाइज हो जाएंगे चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज बन जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका डिप्लेशन विड्थ है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस। ठीक है, और जैसे डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस हो गई आपका कम वोल्टेज पे ये जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइट ट्रिगरिंग। ये बेसिकली आपकी है ना लेजर में यूज होती है, LASER। ठीक है, जो लेजर्स होती है उसमें ये वाला मेथड यूज होता है, लाइट ट्रिगरिंग। क्लियर है, तो अगला मेथड देखते हैं। अगला आपका होता है थर्मल ट्रिगरिंग। तो इसमें क्या होता है कि अब देखो इतना आपको पता चल गया कि जो J2 जंक्शन है वो एक कैपेसिटर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या एक बैरियर बन गया ना। तो देखो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो यानी जो J2 जंक्शन है, ये J2 जंक्शन, ठीक है, तो जैसे देखो आप टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हो, ठीक है, तो देखो जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है, ठीक है, उनका मूवमेंट होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो होल्स होंगे जंक्शन के क्रॉस, ठीक है, बैरियर के क्रॉस, तो उसमें जो उनका मूवमेंट है वो बढ़ेगा। अब जैसे मूवमेंट बढ़ेगा ना तो उसके जो डिप्लेशन विड्थ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल मूव एंड डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस, डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस। और इसके आगे आपको पता ही, जैसे डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस हो गई कम वोल्टेज पे यानी कम एनोड टू कैथोड वोल्टेज पे आपका जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल में गेट ट्रिगरिंग में बता दिया। क्लियर है, तो देखो ये इतने सारे ट्रिगरिंग मेथड है आपने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका गेट ट्रिगरिंग जो आप बेसिकली हर जगह यूज करते हो। ठीक है, गेट ट्रिगरिंग यूज करते हो
और आप एससीआर को टर्न ऑन करते हो। क्लियर है? तो ये आपके होते हैं देखो ट्रिगरिंग मेथड्स। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का क्या सीन रहता है आपका एससीआर में। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच।